हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक स्ट्रेट लाइन जो कंटिन्यू है, आज उसकी एक्सरसाइज चीज़ को हम सॉल्व करेंगे जो 11th क्लास का टॉपिक है। फर्स्ट थोड़ा हम पहले इसके बेसिक जान लेते हैं। हमारे पास अगर है, फर्स्ट क्या है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मीन्स हमारा वही मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो हम 10th में करते थे। 10th में अगर अप्लाई करते थे तो अगर हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। केस 2 की होगा, अगर हमारे पास दोनों इक्वल होंगे, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या होगी अपनी हमारी कंडीशन 0। इसके सब केसेस क्या होंगे, अगर C1 नॉट इक्वल्स टू है तो हमारे पास हैव नो सोल्यूशन। अगर इक्वल्स टू है तो किसी के हम इक्वल लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक और जान लेते हैं जो हम 10th क्लास में भी करते थे लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, कब बनेगी वो डिपेंडेंट, जब उसके पास इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगी, जब उसके पास वन कॉमन सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट, जब उसके पास कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनसॉल्व एक्सरसाइज। बहुत इजी है, जो सिंपल भी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज find the point of intersection of straight line। एक्सरसाइज है हमारी 10th जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज जो गिवन है 2x + 3y - 6 = 0 एंड 3x - 2y - 6 = 0। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हमारा मेथड कौन सा था, पहले हम जहाँ पर लिख लेंगे, रफ में कर लेते वी के, फिर कांस्टेंट, फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स का। पहले देखो बी के क्या है 3 - 2, कांस्टेंट कौन से हैं -6 -6, एक्स के 2 3, और लास्ट में फिर क्या आ जाएगा हमारे पास बी के कांस्टेंट। बी के कौन से हैं 3 - 2। क्लियर, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। बहुत ईजी है, जो 10th क्लास में करते थे सेम वैसे ही हमने करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा x/3 × -6 -80 एंड -2 - 6 -12 एंड हमारे फार्मूले में जहाँ क्या होता है माइनस, जे माइनस माइनस प्लस हो गया तो जहाँ क्या आ जाएगा -12 = y। अब -6 3 -18 -6 +2 -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस = 1। अब 2 × -2 माइनस का 4, 3 × 3 9, बट फार्मूले में जहाँ क्या होता है माइनस, तो क्या बन जाएगा हमारे पास x -18 -12 30 माइनस का, y -18 12 -6 एंड -30। फर्स्ट हम x और -1 को कंपेयर कर लेंगे और y/-13 को कंपेयर कर लेंगे। क्लियर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30/13, y = 6/13,
30, सॉरी जहाँ प्लस है 1, हमने जहाँ पे रहे माइनस। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। और फर्स्ट के पार्ट सभी क्या हैं? सेम है। ओके, एंड सेकंड इज, second question is, two lines cut the axis of x at distance 4 and minus 4. y पे क्या है? 2 and 6. Find the coordinates of their point of intersection. इंटरसेक्शन की बात चले, जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट वाली हमारी इक्वेशन क्या थी? x अपॉन a बाई अपॉन b इक्वल्स टू 1. एक्स पे कट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? 4 एंड -4. बाई पे कौन से पॉइंट है? 2 एंड 6. फर्स्ट वाली इक्वेशंस क्या हुई? ए की वैल्यू, सेकंड वाली बी की, जहाँ पुट करी फर्स्ट हमारी इक्वेशन बन गई। अब सेकंड क्या बन जाएगी? एक्स अपॉन -4 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल्स टू 1. दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। इससे सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस 2y -4 इक्वल्स टू 0. एंड इसे सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा? 3x -2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0. दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली हैं हमारी। अब क्या करना है? सेम फर्स्ट वाला मेथड को अप्लाई करना है। इस मेथड को अप्लाई कर कर एक्स और वाई के पॉइंट्स, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, वो निकालने हैं। It's the simple. And third question is, थर्ड में क्या बोला है? इफ ax -2y -1 इक्वल्स टू 0, सेम लाइन पे है। अगर ये तीनों सेम लाइन पे बोला है, ठीक है, तो क्या होगी इनकी वैल्यू? फर्स्ट देखो, थर्ड की इक्वेशन लिख लो। ax -2y 1 इक्वल्स टू 0, 6x -4y प्लस b इक्वल्स टू 0. क्लियर? a एंड b की वैल्यू निकालनी है, सेम लाइन है, तो मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। अगर सेम लाइन पे है तो क्या बन जाएगा? a अपॉन 6 -2 अपॉन -4 -1 अपॉन b. फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ? a को वैल्यू 3 आ गई और -2 आ गई। क्लियर? अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। फोर्थ में से क्या है? द लाइन गिवन है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर दिस वन, फाइंड बी. क्या है? जो लाइन है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। फोर्थ क्या है? एक लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी, उस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या है? 2x -3y -4 इक्वल्स टू 0. जो ए बी लाइन को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। और ए पॉइंट क्या है? -1 3. बी हमें पता नहीं है, तो अल्फ़ा निकालना है। क्लियर? अब पहले कैसे निकालेंगे इक्वेशन का? फर्स्ट लाइन से क्या करेंगे? हम स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। 2x -3y -4 इक्वल्स टू 0. स्लोप कैसे बन जाएगा? हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. क्लियर?
तो क्या बन गया हमारे पास 2/3। अगर परपेंडिकुलर है, अगर स्लोप हमने पढ़ा था जे लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 क्या होता है -1, m2 क्या बन जाएगा -1/m1। ठीक है, वैल्यू क्या है पुट कर दीजिए, m2 -2/3 क्या बन जाएगा -3/2। सेकेंड लाइन का पर हमारे पास स्लोप क्या आया, ठीक है, -3/2। अब पॉइंट क्या है -3 1, ए पॉइंट, बी हमें पता नहीं, उससे अल्फा और बीटा लिया। पॉइंट से हम स्लोप को कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, स्लोप ऑफ ए बी क्या बन जाएगा y2 - y1 x2 - x1, माइनस माइनस प्लस हो गया। ए बी का स्लोप हमने निकाल लिया है, क्या बना -3/2, बीटा -1 अल्फा +3। इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा 3 अल्फा +2 बीटा +7 = 0। जहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स और वाई के फर्स्ट एक इक्वेशन बन के एक और निकालनी है, हमें एक और निकालनी है। क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या करेंगे, पास करेगा लाइन में पास करेगा, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी। देखिए जहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। मिड पॉइंट क्या बनेगा, सी x1 + x2 क्या बन जाएगा अल्फा -3/2 बीटा +1/2। मिड पॉइंट इसमें पास करवा देंगे, क्या बन जाएगा लिखो 2 अल्फा -3/2 x की जगह और -3y बीटा +1/2 = क्या बन जाएगा 4। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा 3 अल्फा +2 बीटा +7 = 0। जे हमारे पास क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन, और जे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर, देखो वैसे तो जो सॉल्व करेंगे, सॉरी मैंने सेम लिख दी, क्या बन जाएगा 2 अल्फा -3 बीटा -17। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सॉल्व करना है, सेम है। 6th भी सिंपल है, वैल्यू निकालनी है की वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, 7th भी सेम सिंपल है, 3 इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करेंगे, ये भी आप कर लेंगे। अब 8th क्वेश्चन नंबर देखिए। 8th में क्या है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस वन ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से देखो क्या बनेगा। 8th क्वेश्चन नंबर, पहले तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हमने एक एक्सरसाइज में किया था, अगर स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है तो परपेंडिकुलर की कैसे होगी। लाइन परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या बन जाएगी,
एक्स प्लस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब पॉइंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, -1 2 पास करवा दीजिए इसमें। x की जगह -1 को पुट करेंगे, y2 k इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू क्या आ गई, -1, जहाँ पुट कर दीजिए x प्लस वाई -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो जे इक्वेशन हो गई, आपके पास जे होगी। आप इसके बाद पॉइंट्स निकाल सकते हैं सेम मेथड को अप्लाई कर कर। क्लियर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। नाइन्थ को देखो, हमारे पास 9th क्वेश्चंस में क्या है, प्रूव द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द 4 लाइन। ठीक है, पहले तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, पॉइंट आ जाएगा। 1 और 4th को सॉल्व करेंगे, सभी के पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है डायगोनल्स, तो स्लोप ले लेंगे। डायगोनल्स के स्लोप निकाल लेंगे। हमारे पास ए और सी के जो पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, अगर हम देखो फर्स्ट और सेकंड लाइन को सॉल्व करेंगे तो बी पॉइंट बन जाएगा। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, सी पॉइंट आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, डी पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट और डी को सॉल्व कर लास्ट को सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, ए और सी को सॉल्व कर कर स्लोप निकालना है, बी और डी का। तो देख लेना दोनों को परपेंडिकुलर मीन्स m1 m2 इक्वल्स टू -1 है या नहीं। क्लियर। फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो सेम है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आप मोस्टली सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई तो बताना, हम सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ, जो आपको नहीं सॉल्व समझ आया, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।